अगर मैं नाम अर्शम आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 11 किसका हमारा सॉल्यूशन चैप्टर। बाकी लेक्चर नंबर 10 तक हम काफी कुछ कवर कर चुके थे, काफी कुछ क्या बहुत कुछ कवर कर चुके थे। जितने टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं सारे बेसिक्स लेके एक एडवांस लेवल तक, एक अच्छे लेवल तक कवर किए। और जे मेंस जे एडवांस के जितने पीवाईक्यूज बन सकते हैं भैया वो सारे आपने कवर किए। सही कहा ना? हाँ भैया। तो अगर बात करें बेसिकली लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 से, ठीक है, तो हम लोग लेक्चर नंबर 9 लेक्चर नंबर 10, हाँ, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या भैया? आपने ये बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं ऐसे सॉल्यूशन को वो प्रॉपर्टीज लगती हैं जिस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है भैया ना वो नॉन वोलेटाइल होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो वोलेटाइल होता है। अब वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल ये सब बता चुका ना, वोलेटाइल इवेपोरेट करेगा, नॉन वोलेटाइल इवेपोरेट नहीं करेगा। बात तो सही है। तो मतलब जो इवेपोरेट करेगा वो सॉल्वेंट होगा, हाँ सॉल्वेंट वेपर बनाएगा, हाँ वेपर बनाएगा तो उसका वेपर प्रेशर होगा, हाँ भैया जो प्रेशर एक्सर्ट होगा सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा। मैंने कहा यार अच्छा बात है, मैं काफी कुछ समझ गया आप। तो थोड़ा सा और बताओ भैया। और आपने ये बताया था कि जो सॉलिड होगा ये जो प्रॉपर्टीज होती है ना भैया ये सॉल्यूट के ना नंबर पर डिपेंड करती है। मैंने कहा पहली बात तो ये सॉलिड नॉन वोलेटाइल है, हाँ, और दूसरी बात तुम कह रहे हो ये इनके नंबर पर डिपेंड करती है। हाँ भैया इनके अमाउंट पे डिपेंड करती है। अच्छा इनके अमाउंट पे डिपेंड करती है। मेरा अगला क्वेश्चन होगा क्या इनके नेचर पे डिपेंड करती है? क्या क्वालिटी प्रॉपर्टीज सॉलिड के नेचर पे डिपेंड करती है? ना भैया, क्वालिटी प्रॉपर्टीज सॉलिड के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ उनके अमाउंट पे डिपेंड करती है। उनका अमाउंट बदलोगे तो प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। मैंने कहा एग्जांपल भैया अगर अमाउंट बदलोगे तो आरएलबीपी लोअरिंग वेपर प्रेशर बदल जाएगा और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा। मैंने कहा बात तो सही है यार। चलो तो फिर ठीक है, तो आज हम तीसरी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी बेसिक्स लेके अच्छे लेवल तक एक एडवांस लेवल तक कर सकते हैं। और इनके एडवांस क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं 2-3 क्वेश्चन मैं आज उस टाइप के करा दूंगा और पूछे किस टाइप के गए वो भी कराने वाला। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। अगर वैसे मैं तो तेज बोल रहा हूँ तो स्पीड को तेज ना ही रखिएगा, ठीक है ना? ओके ठीक है, स्टार्ट करता हूँ देखो मेरी बात सुनो। मैंने कहा बाबू एक मैंने बीकर लिया, ठीक है, मैंने इसमें ना पानी भरा, पानी मैंने इसमें क्या किया सॉलिड भर दिया। हाँ भैया आपने ठीक है सॉलिड भर दिया, सॉलिड नहीं सॉल्वेंट भैया, आप गलत बोल रहे हो। मैंने कहा यार सॉरी मुझे माफ कर देना। एक मिनट ना, मेरा इंक कहाँ गया, मेरा इंक कहाँ गया यार, इंक चला गया। हाँ तो भैया आपने क्या कहा? मैंने कहा इसमें सॉल्वेंट भरा, प्योर सॉल्वेंट। हाँ भैया प्योर सॉल्वेंट भरा, तो इसका कुछ वेपर प्रेशर वगैरह? हाँ भैया उसे प्योर वेपर प्रेशर कहते हैं। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही तुम्हारी, उसे प्योर वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है आपने इतना कहा उसका प्योर वेपर प्रेशर जिसे डिनोट कर देंगे P0 से। मैंने कहा ठीक है यार काफी अच्छा। तो मेरा अगली बात है, चलो ठीक है इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं। अच्छा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कौन सा डालो? अरे मान लो कुछ भी, मैंने 1 चम्मच डाल दिया, 1 चम्मच कुछ डालो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। मैंने कहा अब क्या होगा? अरे भैया इसका जो वेपर प्रेशर P0 था ना, P0 से कम हो जाएगा, PS अब बनेगा जो सॉल्यूशन, अब तो सॉल्यूशन बन गया, अब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बनेगा भैया वो तो P0 से कम होगा भैया, वो तो P0 से भैया कम होगा, ये तो हमें पता है भैया। मैंने कहा इतना तुम्हें पता है तो मैं पढ़ाने क्यों आया हूँ हाँ चलो ठीक है। मैंने क्या कहा चलो वो तो कम होगा, हाँ ये बात तो सही है। मैं पहले P0 था और 1 चम्मच मैंने बढ़ा दिया, क्या सॉल्यूट डाल दिया नॉन वोलेटाइल, तो P0 से कम हो गया। हाँ तो ये पहली प्रॉपर्टीज हमारी बन गई थी। कौन सी प्रॉपर्टी? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हाँ भैया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हाँ भैया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पर ये किसके रिलेटिव में था? मैंने कहा ये तो P0, ये तो PS के रिलेटिव में था या P0 के रिलेटिव में था? भैया ये तो P0 के रिलेटिव में था। मैंने कहा काफी अच्छा। मैंने कहा अच्छा ठीक है अब बताओ भैया अगर इसकी ना, अगर अब इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, और यही इसकी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी। मैंने कहा सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ये कैसे भैया? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ऐसे हो जाएगा, मेरी बात सुनो। बॉइलिंग पॉइंट का होता क्या भैया? अगर बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तब हमारे बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब वो जो सॉल्यूशन होता है वो बॉइल करने लगता है, वो जो लिक्विड रहता है वो बॉइल करने लगता है। मैंने कहा अच्छा क्या जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर रहता है वो कितना रहता है? भैया वो 1 एटमॉस्फेयर रहता है, मतलब कि वेपर प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर रहना पड़ेगा तभी जाके ये तो बॉइल करेगा हमारा लिक्विड। बात तो सही है भैया। पर भैया मान लो 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट पहले था, हाँ भैया 100 डिग्री पहले था, और हमारा वेपर प्रेशर 100 डिग्री पहले बॉइलिंग पॉइंट था, हाँ भैया। तो और हमारा जो वेपर प्रेशर था कुछ 0.9 ATM था, ठीक है भैया। और बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था भैया वो 1 ATM होता है, हाँ भैया।
पहले P0 इतना था भैया, पर आपने चम्मच डाल दिया ना भैया, तो इसका तो कम हो जाएगा। हाँ मान लो 0.7 हो गया, 0.788 क्या हो गया वेपर प्रेशर भैया। अब तो भैया 0.7 और 1 के कवर के बीच में भैया इसका डिफरेंस बढ़ गया भैया। अगर डिफरेंस बढ़ गया भैया मतलब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है भैया, अगर बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने तक भैया हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब ज्यादा डिफरेंस आ गया। हाँ भैया, तो क्या करेंगे ना भैया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे भैया मतलब क्या, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट 100 था ना भैया, 100 से 101 102 कुछ ऐसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो भैया आपने इसे सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कह दी थी। मैंने कहा यार बात तो सही है, इसे एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट कह दिया था। हाँ तो दोनों रिलेट हुए। हाँ अब दोनों को मिला के जेड क्वेश्चन पूछा था, दो नहीं तीन मिला के, पहला और तीसरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो आज पढ़ाऊंगा उन तीनों को मिला के जेड क्वेश्चन पूछा था। तो ऐसे पूछते हैं। हाँ मैंने कहा सिंपल से बात, अच्छा सिंपल सी बात। हमने कहा पहले का फॉर्मूला दूसरे का फॉर्मूला मिला के क्वेश्चन पूछ लेता है, कैसे? ठीक है बताता हूँ रुको। मैंने कहा इतना समझ गए? हाँ। मैंने कहा यार तुम वेपर प्रेशर की बात कर लिए, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लिए, तुम इतने सारे बात कर रहे हो, तो एक और बच गया, उसकी बात कर लो भैया। वो क्या बचा? मैंने कहा फ्रीजिंग पॉइंट की। तो फ्रीजिंग पॉइंट, चलो ठीक है आप उबाल रहे थे, चलो ठीक है फ्रीजिंग पॉइंट, अब जमाने की बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है कर लो यार जमाने की बात भैया। हाँ अच्छा ये बताओ फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा घटेगा? ये हमें कैसे पता होगा भैया, आपने बताया ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है पहले भैया, हमें ये नहीं पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है समझ गए। मतलब भैया हमें ये नहीं समझ फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा घटेगा कैसे, अगर हम उसमें अमाउंट चेंज करें किसका, सॉल्यूट का, तो कैसे घटेगा कैसे बढ़ेगा, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 होती है जो आज हम पढ़ाने वाले हैं। उसका नाम क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आई होप इतना तुम कनेक्ट कर पाए होगे पिछले लेक्चर से। अब यार मैं इतना समझाने लग जाऊं ना डिटेल में और ज्यादा, मैं पिछले लेक्चर फिर से देख लो यार, ठीक है ना। अब जो टॉपिक होने वाला है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब भी पता चल गया डिप्रेशन होगा। पॉइंट लिख दिया अल्लाह, फ्रीजिंग ना लिखा। आज क्या हो गया, तेज बोल रहे हो स्लो लिख रहे हो। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मैंने कहा क्या ये हमारी तीसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, हमने कहा ये हमारी तीसरी होने वाली। हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ली, हमने वेपर प्रेशर की बात कर ली, अब ये होने वाली क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की क्या मतलब, मैंने कहा लाडले, अब जब मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बता रहा था उसका क्या मतलब था भैया, उसके पहले आपने बताया था बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या। चलो ठीक है मैं यहाँ पे बताता हूँ फ्रीजिंग पॉइंट होता है क्या। अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट, अब भैया वही जमना ना। मैंने कहा ना, अरे भैया वही बर्फ का जमना ना, पूरा पानी जम जाए बर्फ। मैंने कहा ना लगा ऐसा नहीं होता। फ्रीजिंग पॉइंट उसे कहते हैं इस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे फर्स्ट फर्स्ट है ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में फर्स्ट बर्फ का क्रिस्टल फॉर्म हो, उसे पहला क्रिस्टल फॉर्म हो जाए, बाकी सब पानी ही रहे लिक्विड, जो बीकर में मैंने पानी लिया उसे फ्रीज में रखा, पहला क्रिस्टल फॉर्म हो जाए ना उसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। और धीरे धीरे बाकी सब फॉर्म हो जाते हैं उसी टेम्परेचर पे। अच्छा बस हाँ टाइम लगाता है। अच्छा भैया, अच्छा भैया। मैंने कहा लाडली मेरी बात सुनो, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं किसे, जब फर्स्ट क्रिस्टल आइस का फॉर्म होता है उसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे फॉर्म होता है उसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है भैया, पहली बात तो पहली बात नोट कर लेना, ठीक है। ओके तो दूसरी बात क्या आती है, मेरा दूसरी बात ये आती है बाबू, मैंने वेपर और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस बताया था। वेपर प्रेशर लिक्विड के, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब बराबर हो जाए तब बॉइल होता है। हाँ जिस टेम्परेचर पे होता है उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है भैया, मैंने कहा इन सब में जो वेपर होता है, अच्छा जब वो लिक्विड और वेपर जो बीच में होता है, एक लिक्विड होता है उसे कुछ वेपर होगा, हाँ वेपर होगा तो कुछ प्रेशर उसे कहते हैं वेपर प्रेशर। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा वेपर प्रेशर लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम बनाता है। हाँ भैया वो इक्विलिब्रियम बनाता है। मतलब वेपर लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम बनाता है। हाँ वेपर लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम बनाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, मैंने कहा इसमें ना जो लिक्विड रहता है वो सॉलिड फेज के साथ इक्विलिब्रियम बनाता है। सॉलिड फेज, मैंने कहा बर्फ, जो लिक्विड था, जो मान लो लिक्विड था बाद में ऊपर से बर्फ जमने लगा। हाँ मैंने कहा ये जो होते हैं बर्फ और ये लिक्विड होते हैं इनके बीच में ना इक्विलिब्रियम क्रिएट करते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्रिएट करते हैं, तब जाके हमारा फ्रीजिंग अकर होता है। ठीक है भैया, हम आपकी ये भी बात समझ गए। मेरा दूसरा पॉइंट ठीक है नोट कर लेना। ठीक है भैया, देख तीसरा पॉइंट क्या, मैंने कहा तीसरा पॉइंट ये है कि फ्रीजिंग सिर्फ सॉल्वेंट का होता है। फ्रीजिंग सिर्फ सॉल्वेंट का होता है। अच्छा फ्रीजिंग सिर्फ सॉल्वेंट का होता है, हाँ सॉलिड का नहीं होता। मैंने कहा सॉलिड का नहीं होता, ये नोट कर लेना। एक मिनट, हाँ क्या बताना रहे थे भैया, मैंने कहा फ्रीजिंग सिर्फ सॉल्वेंट का होता है, सॉलिड का नहीं होता है। अच्छा क्यों ऐसा, मैंने कहा अच्छा ये सब पॉइंट बताने का क्या रीजन है। मैंने कहा ये सब पॉइंट लिख लेना। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोला था भूल गया,
मैंने जो भी बोला था ऐसे 3 पॉइंट लिख लेना, ठीक है, क्योंकि जे मेंस में ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं, जे एडवांस में तो वो कहते हैं मल्टीपल करेक्ट आंसर आ जाते हैं। हाँ तो बाबू वहां फंस जाओगे, ठीक है ना, तो नोट कर लेना, ठीक है भैया। ये समझे डिप्रेशन फीलिंग पॉइंट, ठीक है। अब हमें पता नहीं है कि डिप्रेशन होता है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, पर कैसे होता है थोड़ा सा रीजन दो। मैंने कहा आ जाओ। अरे वैसे पता है किसी चीज को फ्रीज करोगे तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। हाँ भाई उसे कहते हैं डिप्रेशन है फ्रीज पॉइंट, पर सॉल्यूट डालने पे कम कैसे होगा, बस ये समझाना ना। चलो ठीक है समझाते हैं। मैंने कहा ये 3 पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट अगर किसी पे होता है, फ्रीजिंग पॉइंट तभी करोगे जब फर्स्ट क्रिस्टल फॉर्म क्रिएट होगा, ठीक है भैया। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट ये था कि भैया कि फ्रीजिंग इसमें भैया लिक्विड जो होता है वो सॉलिड के साथ डालमिक इक्विलिब्रियम बनाता है, ठीक है भैया। तीसरा पॉइंट ये था भैया कि जो फ्रीजिंग अकर होगा भैया वो सिर्फ सॉल्वेंट का होगा भैया, सॉलिड का नहीं होगा। मैंने कहा यार काफी अच्छा यार, तुम तो समझदार हो यार, मुझे पता नहीं था भाई। तुम तो समझदार कहाँ से होते हो यार, तुम लोग इतने समझदार, मैं तो इतना समझदार था ही नहीं 11th 12th में। मैंने कहा एक्सप्लेनेशन नंबर फर्स्ट, अच्छा उसमें मैंने 3 4 एक्सप्लेनेशन दिए थे। हाँ हाँ 3 दिए थे भैया, ज्यादा बोलूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है इसमें देते हैं, ठीक है। अब देखो मैं थ्योरेटिकली जितना बताया वो मान लो पहला एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। दूसरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, दूसरे को पहला लिख दिया, ठीक है। ये ग्राफिकल मेथड है। ये ग्राफ क्या मतलब क्या है भैया, आई थिंक इट इज विजिबल ना, ये पन्नी बीच में आ रही है। ओके मैं सुंदर दिख रहा हूँ ना। सुंदर तुम कहाँ बाबू, चलो ठीक है। आई थिंक इट इज, ठीक है। ये ग्राफ है किसके बीच में, अरे ये ग्राफ है किसके बीच में, मैंने कहा ये वेपर प्रेशर के बीच में है और ये टेम्परेचर के बीच में। अच्छा टेम्परेचर के बीच में वेपर प्रेशर, मैंने कहा इसी दो के बीच में हमें खेलना है। अच्छा भैया इसके बीच में तो आपने ग्राफ पिछली बार बनाया था, हाँ, पर वो तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए बनाया था। हाँ भैया उसमें बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर रहा था, इसमें डिक्रीज होगा भैया। हाँ मैंने कहा डिक्रीज होगा इसमें टेम्परेचर। अच्छा टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो कैसे होगा बताओ। मैंने कहा तुम थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ चुके होगे या नहीं पढ़े होगे तो पढ़ लोगे, ठीक है। क्या भैया कि जो सॉलिड फेज का जो कर्व होता है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के साथ, सॉलिड फेज का जो कर्व होता है वो कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। हाँ भैया कुछ ऐसा होता है। अब ये मुझे डाउट है यार, ये कम बहुत कम बच्चे को पता होगा, समझ लो ठीक है, ऐसा मान लो सॉलिड फेज का कर्व कुछ ऐसा होता है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। ये सॉलिड फेज है भैया, हाँ भैया ये सॉलिड फेज है भैया। हाँ मैं स्टडी बंद कर दे रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मतलब तुम समझे। एक मिनट कुकर की सीटी बंद कर दे यार। हाँ तो ये सॉलिड का क्या है, हाँ भैया सॉलिड का क्या है, क्या है। मैंने कहा ये कर्व लाइन है भैया सॉलिड का वेपर प्रेशर टेम्परेचर के बीच में, ठीक है ये मानी, पर हमें एक्सप्लेन करवागे। मैंने कहा चलो लिक्विड फेस करना, और लिक्विड फेस का तो हमने पिछले लेक्चर से पढ़ते आए हैं भैया। एक लिक्विड है, हाँ एक सॉल्वेंट है, मान लो उसका कुछ पी नॉट होगा, जो पी नॉट कुछ होता है ना वेपर प्रेशर होता है। हाँ मैंने कहा कुछ वेपर प्रेशर जिसका होता है कुछ ऐसा मान लो, हाँ यहाँ पे है भैया, हाँ कुछ यहाँ पे है भैया, ऐसा है भैया। हाँ मतलब ये कुछ वेपर प्रेशर का पी नॉट यहाँ पे है भैया। मैंने कहा ठीक है ये पी नॉट है, हाँ भैया। सॉलिड का है तो कुछ ऐसा है, हाँ भैया सॉलिड का तो पी नॉट से कम है। अब क्यों कम है बताता हूँ, ठीक है अच्छे से बताऊंगा। मैंने कहा एक लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, सॉल्वेंट है, उसका कुछ वेपर प्रेशर यहाँ पे है, ठीक है भैया मैंने मान के। मैंने कहा इस जो लिक्विड का जिसका वेपर प्रेशर पी नॉट है, अब इसमें तुम 1 चम्मच डालो क्या सॉल्यूट डालो, और सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए बाबू, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ इसके मैं 1 चम्मच चीनी, इसे 1 चम्मच चीनी डाल दो, हाँ डाल दो 1 चम्मच चीनी, ठीक है। जो भी हो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए उसको डालो तुम, ठीक है। अब इसका तो कम होगा, हाँ भैया अब जो कम होगा भैया कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, आपने बताया था। अरे यार कुछ ज्यादा उल्टा बना दिया हर्ष भाई। कुछ ऐसा होगा, हाँ भैया यहाँ पे ये सॉलिड फेस वाले कर्व को ये लिक्विड फेस का कट करेगा भैया। हाँ भैया बात तो सही है आपकी, हाँ भैया बात तो सही है। यहाँ पे कुछ ऐसे कर्व ऐसा हुआ, कर्व ये ऐसा क्यों बना, मैंने कहा ये डिक्रीजिंग कर्व है, हाँ भाई पहली बात तो डिक्रीजिंग कर्व है। अब ये डिक्रीज हुआ क्यों, मैंने कहा डिक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि मैंने 1 चम्मच डाला क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दिया, तो ये वेपर प्रेशर तो डिक्रीज होगा, पी नॉट से भी आप कुछ समथिंग आसपास यहाँ पे आ गया भैया। हाँ कुछ अब पीएस हो गया होगा, पर पीएस पी नॉट से कम होगा भैया। हाँ भैया इतना समझ गया, इतना कई लेक्चर आप पढ़ाते हुए आए। मैंने कहा ठीक है,
मैंने कहा फ्रीजिंग किस टेम्परेचर पे होता है, वो बता सकते हो? भैया फ्रीजिंग तब होता है भैया जब लिक्विड फेज सॉलिड फेज के साथ इक्विलिब्रियम बना लेता है। मैंने कहा ये सॉलिड फेज है, ये लिक्विड फेज है, जो मिल कहाँ पे रहे, कहाँ पे इक्विलिब्रियम, यहाँ पे बना रहे। मैंने कहा इसको नीचे ला लोगे, ऐसे नीचे 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 करते 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 ऐसे, यहाँ पे भैया टीएफ है भैया, ये भैया इस टेम्परेचर में ना ये फ्रीज होगा भैया, ये इस टेम्परेचर में फ्रीज होगा भैया। मैंने कहा ठीक है, मैंने 1 चम्मच किया तो इस टेम्परेचर में फ्रीज होता है। हाँ भैया ठीक है। आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कर रहे थे, बता रहे थे, हाँ तो उसमें तो होता है अमाउंट चेंज करने से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज होती है। हाँ मैंने कहा अभी तो 1 चम्मच डालो, चलो 1 चम्मच और डालते हैं। अच्छा 1 चम्मच और डालोगे? मैंने कहा हाँ 1 चम्मच और डालते हैं, उसका भी कुछ डबल प्रेशर, यार कैसे, मैंने कहा चलो 1 चम्मच और डालते हैं। हाँ भैया ठीक है, आप चम्मच डालो भैया, लेकिन 1 चम्मच और डालोगे ना कुछ कम हो जाएगा उसका। हाँ भैया मान लो कुछ कम हो जाएगा। मैंने कहा हाँ यार, यहाँ पे लेते हैं। हाँ अब तो कुछ बैलेंस में से कम हो जाएगा भैया। हाँ भैया ठीक है भैया, इतना समझ गया भैया, ठीक है ना, इतना ना समझ गया। आई थिंक इट इज विजिबल। ओके 15 मिनट हो गए, इतना समझा दिया, चलो कोई नहीं। मैंने कहा पहली बार में डालने में तो कुछ कम हुआ। हाँ भैया ऐसे नहीं समझ लो, वो तुम ऐसे समझो, जब इतना किया। हाँ भैया ये क्या हुआ, जब पहली चम्मच डाला था तो वेपर प्रेशर यहाँ पे आ गया था, पर वो फ्रीजिंग पॉइंट साथ मिल गया था। हाँ भैया ये पीएस कुछ हुआ भैया। हाँ मैंने कहा इसी के बगल में 1 चम्मच और डाला। हाँ भैया 1 चम्मच और डाला, ठीक है, पहले तो पहले वाले चम्मच का यही था। हाँ भैया और मैंने 1 चम्मच और डाल दिया तो इसका भी भैया कुछ कम हो जाएगा भैया। आपने 1 चम्मच और बढ़ा दिया तो वेपर प्रेशर कम होता है भैया, आपने तो बताया कई बार। हाँ भैया जब कम होगा भैया कुछ ऐसा हो जाएगा। हाँ भैया कम होगा तो कुछ ऐसा होगा। अब भैया ये सॉलिड फेज साथ ये जो लिक्विड फेज है भैया, सॉलिड फेज साथ ये लिक्विड फेज यहाँ पे मिल रहा है भैया। और यहाँ पे टेम्परेचर नीचे आओगे नीचे आओगे नीचे आओगे नीचे आओगे, देखो यहाँ टीएफ डैश मिलेगा। टेम्परेचर भैया टीएफ था, फिर कम होकर टीएफ डैश आ गया भैया, डिप्रेशन हो गया भैया। मैंने 1 चम्मच और बढ़ा दिया ना भैया, कम हो गया भैया, कम हो गया भैया। और फ्रीजिंग कब होता है हमें पता है, जब लिक्विड फेज सॉलिड मिलता है तो यहाँ पे मिल रहे हैं दोनों, इक्विलिब्रियम बनाते हैं, तो भैया यहाँ पे मिलकर इक्विलिब्रियम क्रिएट करें, तो इस टेम्परेचर को मैंने देखा, ये टेम्परेचर टीएफ डैश आया भैया, ये टीएफ से कम आया भैया। जो इनका डिफरेंस है भैया ना, यही क्या है भैया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है भैया। ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया। मैंने कहा बाबू 1 चम्मच और डाल दो, देख लेते क्या हो जाता है। भैया 1 चम्मच और डाल लो, ठीक है। इसको थोड़ा सा करो, मैं अभी देखो हाथ से बना रहा हूँ ना तो दिक्कत हो रहा है ऐसे। हाँ भैया आपने 1 चम्मच और डाला। हाँ भैया ये तो दूसरे चम्मच का था भैया। हाँ पहले तो आप दूसरे चम्मच उसमें 2 चम्मच डाल चुके थे तो वेपर प्रेशर भैया यहाँ पे आया था कुछ। हाँ भैया मैंने कहा 1 चम्मच और डाल दो, भैया 1 चम्मच और डालोगे तो कम हो जाएगा। हाँ भैया कुछ ऐसा हो जाएगा भैया। हाँ भैया कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा। अब देखो सही से अगर लाइन ना बन पाई तो कर्व ना बन पाए तो उसका इग्नोर करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है भैया, हाँ इस टेम्परेचर को नीचे आ गया, टीएफ डबल डैश भी यही हो गया। तो भैया डिफरेंस क्या आ गया भैया, इतना डिफरेंस आ गया भैया, टेम्परेचर में इतना डिप्रेशन आ गया भैया। और यही क्या हो गया हमारा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया भैया। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ये शायद 2 था, समझ में आया कि नहीं आया? अमाउंट को चेंज करने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, और अमाउंट को चेंज करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अमाउंट को चेंज करने से, अमाउंट को बढ़ाने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ये सब बातें याद रखना, ठीक है ना। हाँ पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, लोअरिंग वेपर प्रेशर, अमाउंट को बढ़ाओगे बढ़ाओगे वेपर प्रेशर कम होगा। दूसरी प्रॉपर्टीज, अमाउंट को बढ़ाओगे बढ़ाओगे पर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा। जैसे वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा, और जैसे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या कहते हैं, डिप्रेस होगा। अब ये सब कई बातें कंफ्यूजन लगे, पर अगर सीधे लाइन से बोलूंगा, एक लाइन से, पहले केस में मैंने बढ़ाया सॉलिड को तो वेपर प्रेशर कम हो गया। हाँ दूसरे केस में मैंने सॉलिड को बढ़ाया, हर केस में बढ़ा ही गया सॉलिड को, दूसरे केस में मैंने सॉलिड को बढ़ाया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। क्यों बढ़ा, कब क्यों बढ़ा भैया, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेयर के प्रेशर और वेपर प्रेशर जब डिक्रीज होगा उनके बीच में डिफरेंस ज्यादा आ जाएगा, ठीक है भैया। तीसरे केस में भैया, इस केस में आप क्या कर रहे हो, आप इसमें भी बढ़ा रहे हो सॉलिड। हाँ भैया तो अगर इसमें सॉलिड बढ़ाओगे भैया तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और वेपर प्रेशर जैसे कम हो जा रहा है भैया तो सॉलिड फेज के साथ मिलने में टाइम लग रहा है, तो इसके साथ भी क्या हो जाएगा, अगर आप इसमें बढ़ा रहे हो सॉलिड बढ़ाओगे तो डिप्रेशन दिखेगा इसमें, ठीक है भैया हम समझ गए भैया। आई थिंक इट इज क्लियर, ओके ना। कितना देर हो गया, 19 मिनट, ओके। मैं आजकल मैं वो छोटे छोटे वीडियोस बना पा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं पहले जाते थे 1 घंटे आसपास, 1 घंटे 15 मिनट ऐसे जाता था कुछ।
इसके बाद ना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा ना, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मैंने कहा इधर से क्वेश्चन बनते हैं, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 से तो कम क्वेश्चन बनते हैं, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें सारे एक्सप्लेनेशन ध्यान देने पड़ेंगे, ठीक है बाबू। तो इग्नोर न करना, एक बार समझ गए तो दूसरे को इग्नोर कर दे, ठीक है ना, ऐसा मत करना। मैंने कहा बाबू एक बीकर है, हाँ एक और बीकर है, हाँ एक और बीकर है, ठीक है मान गया, एक 3 बीकर आपने ले लिया। मैंने कहा इसमें मैंने सिर्फ सॉल्वेंट रखा, प्योर सॉल्वेंट, हाँ भैया प्योर सॉल्वेंट है, इसका पी नॉट होगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने इसमें एक चम्मच बढ़ा दिया, क्या डाल दिया, एक चम्मच मैंने, ये तब सॉल्यूशन बन गया भैया, हाँ सॉल्यूशन वन, मैंने एक चम्मच इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। मैंने इसमें क्या किया, मैंने एक और चम्मच और बढ़ा दिया, अब 2 हो गया भैया, ये सॉल्यूशन 2 बोल दिया भैया इसको। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, इतना समझे। एंट्रोपी जानते हो क्या होता है, हाँ भैया आपने कल बताया था। एंट्रोपी क्या होता है भैया, एनर्जी होता है, चेंज इन एनर्जी होता है भैया। अच्छा एंट्रोपी चेंज इन एनर्जी होता है, हमने कहा हाँ भैया। भैया जिसके अंदर ना वाइब्रेशन ज्यादा होते हैं ना, जिसके कंपाउंड के जो स्टेबल होता है उसका एनर्जी कम होता है भैया, जो अनस्टेबल होता है उसके एंट्रोपी ज्यादा होती है भैया। ये सब आपने बताया था भैया, और मेनली ये बात थर्मोडायनेमिक्स की भैया, ये हम समझ लेंगे, वहां पढ़ लेंगे। और बेसिकली जो यहाँ पे कम कम बातें यूज हो रही है, जो आपने जो यूज हो रही है वो आप बताते जा रहे हो। मैंने कहा ठीक है, बस इतना मुझे समझाना था, मतलब इतना मुझे बोलना था मन की शांति के लिए। मैंने कहा जो आइस होती है, ठीक है, उनकी एंट्रोपी बहुत कम होती है, वो एकदम पार्टिकल एकदम पास पास रहते हैं ना, एकदम एकदम पार्टिकल पास पास रहते हैं, एकदम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहते हैं, एकदम स्टेबल रहते हैं, हाँ स्टेबल। उनके बीच में वाइब्रेशन, तो उनके बीच क्या होता है, मतलब वाइब्रेशन होता है पर कम होता है। तो इनके बीच में जो इनका एंट्रोपी होता है भैया, वो स्टेबल होता है, कम होती है एंट्रोपी। हाँ मान लो आइस का जो एंट्रोपी है भैया, आइस का जो एंट्रोपी है, हाँ वो कुछ इतना है भैया, वो कुछ इतना है, वो कुछ इस लेवल पे है, ठीक है, वो कुछ इस लेवल पे है, ठीक है आपकी बात मान गए, वो कुछ इस लेवल पे है। मैंने कहा ठीक है यार। मैंने कहा सॉल्वेंट आता है उसके बाद, अब प्योर पानी है भैया, अब प्योर पानी है भैया, अब प्योर आइस था भैया, आइस का तो बहुत कम होगा भैया, अब पानी है उसके बीच में कुछ वाइब्रेशन हल्का हल्का ज्यादा होगा भैया एज कम्पेयर टू आइस, पर तो इसका जो एंट्रोपी होगी थोड़ी सी ज्यादा होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी किसके कंपेयर में, आइस के कंपेयर में। मैंने कहा जो सॉल्वेंट का एंट्रोपी है, एंट्रोपी ऑफ सॉल्वेंट, मान लो कुछ यहाँ पे है भैया, यहाँ पे है, ये डेल्टा S1 बोल देते हैं, ठीक है भैया। मैंने कहा अब सॉल्यूशन में मैंने 1 चम्मच और बढ़ा दिया, अब भैया आपने सोल्यूट डाल दिया, 1 चम्मच और बढ़ा दिया, अब इनके बीच में भैया वाइब्रेशन होने लगा, अब वाइब्रेशन होने लगा, इनकी एंट्रोपी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। मैंने कहा बाबू अच्छी बात है, मान लो इसके बीच में थोड़ा सा और बढ़ गया भैया, लेवल ये था, मेन लेवल तो ये था, इससे सॉल्वेंट की थोड़ी सी और थी, पर इससे थोड़ा सॉल्यूशन नंबर 1 का जिसमें मैंने 1 चम्मच डाला, थोड़ी सी और बढ़ गई भैया, ठीक है। ये सॉल्यूशन 1 का क्या है, एंट्रोपी है भैया, ठीक है भैया, डेल्टा एस है भैया, डेल्टा एस है भैया, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एनर्जी, ठीक है भैया। मैंने कहा बाबू सॉल्यूशन नंबर 2 का तुम मुझे बता सकते हो, हाँ भैया इसमें आपने 2 चम्मच डाल दिया, वाइब्रेशन और बढ़ जाएंगे भैया, इनके बीच में ना भैया बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होने लगेगा, बहुत ज्यादा मतलब कि क्या कहते हैं, अब तो आपने 1 चम्मच पहले था, आपने 2 डाल दिया भैया, इनके बीच में ज्यादा वाइब्रेशन होंगी भैया। मैंने कहा ठीक है यार, तो भैया इसकी एंट्रोपी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी भैया, हाँ भैया ये क्या होगा, डेल्टा, ये S2 था, ये S1 था, ये S3, किसका, सॉल्यूशन 2 का भैया। मैंने कहा यार काफी अच्छा भैया, आइस से सॉल्वेंट के बीच का डिफरेंस भैया इतना था। मैंने कहा इसके बीच का डिफरेंस इतना था भैया, इतना था भैया, हाँ भैया। मैंने कहा इसके बीच में भैया इतना था भैया, हाँ। क्या तुमने एक चीज पढ़ा है क्या, क्या तुमने एक चीज पढ़ा है क्या। मैंने कहा डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, क्या तुमने ये पढ़ा है, नहीं ये नहीं पढ़ा है। मैंने कहा ये TF है यहाँ पे, ठीक है ओके, ये टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर। मैंने कहा ये डेल्टा एच क्या है भैया, ये तो एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। मैंने कहा ये डेल्टा जी क्या है भैया, ये फ्री एनर्जी, गिब्स एनर्जी, हाँ भैया। तो ये डेल्टा एच भैया ये थर्मोडायनेमिक्स का है भैया, पर इसमें हमें ज्यादा यूज नहीं करना, बस आपने कुछ चीज बताना चाहते हो, आप ऐसे ऐसे बोलते जाओगे तो हम समझ लेंगे। मैंने कहा ठीक है, इतना बात अगर आप बोल रहे हो तो काफी अच्छा बोल रहे हो, ठीक है। क्योंकि देखो अब ये डेल्टा जी 0 हो जाएगा, क्यों, देखा जब इक्विलिब्रियम हीट होता है डेल्टा जी 0 हो जाता है, हाँ भैया आपने बताया था। अगर नहीं बताया था, अगर आपको नहीं पता था, बस इतना समझ दो अभी के लिए, जब तक आपने थर्मोडायनेमिक्स ना पढ़ाओ, डेल्टा जी 0 हो जाता है एट इक्विलिब्रियम, ठीक है भैया। अब डेल्टा एच इतना बचा, हाँ भैया। मैंने कहा इसमें टेम्परेचर का इक्वेशन निकालो भैया, टेम्परेचर का भैया, हाँ तो टेम्परेचर का इधर लाओगे भैया, हाँ भैया डेल्टा एच, इसे डेल्टा एच फ्यूजन कहते हैं भैया। क्या होता है एक बात बताऊंगा, ठीक है। डेल्टा एस
डेल्टा नीचे आ जाएगा डेल्टा एस, ठीक है। अब डेल्टा एस फ्यूजन क्या होता है? मैंने कहा डेल्टा एस फ्यूजन वो होता है, एक मिनट, जो है यार, छोड़ो। मैंने कहा देखो, आइस किसकी बन रही है भैया? आइस तो आइस बन रही है सॉल्वेंट की, हाँ भैया। और जो सॉल्वेंट है भैया वो तो प्योर है, हाँ। तो भैया इस केस में भी आइस सॉल्वेंट की बनेगी, इस केस में भी आइस सॉल्वेंट की बनेगी, इस केस में भी आइस सॉल्वेंट की बनेगी। अब सॉल्वेंट सॉल्वेंट की आइस बन रही है भैया, तो भैया अगर इसमें भी सॉल्वेंट बन रही है, इसमें भी सॉल्वेंट बन रही है, इनमें भी सॉल्वेंट बन रही है, तो उनका जो चेंज इन एंथैल्पी होगा भैया, जो एच डेल्टा एच फ्यूजन होगा भैया, वो सेम होगा, वो कांस्टेंट होगा भैया। मैंने कहा इतना सब अगर इतना नहीं पता तो इतना समझ लो मेरी बात में, इतना मान लो, ठीक है। तो ये कांस्टेंट होगा भैया, ठीक है। ये चेंज होगा और ये चेंज होगा। अगर ये बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, और अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। हाँ ठीक है, ठीक है, इतना समझिए। अगर ये डेल्टा एस कम होगा तभी ये बढ़ेगा, और अगर डेल्टा एस बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा। मैंने कहा इसके और इसके और इसको तीनों को कंपेयर करो। डेल्टा एस किसमें ज्यादा है भैया? मैंने कहा भैया डेल्टा एस इसमें ज्यादा है, डेल्टा एस इसमें ज्यादा, तो टेम्परेचर इसमें सबसे कम होगा भैया। मतलब ये T3 होगा भैया, T3 का टेम्परेचर सबसे कम होगा भैया। मैंने कहा यार, उसके बाद T2 आएगा भैया, हाँ भैया। उसके बाद ये T1 आएगा भैया, आई थिंक इट इज विजिबल, हाँ भैया। उसके बाद T1 आएगा भैया, हाँ भैया। भैया डिप्रेशन सबसे ज्यादा इसके अंदर होगा भैया, उसके बाद इसके अंदर होगा किसका? फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन सबसे ज्यादा इसके अंदर होगा। सॉल्यूशन नंबर 2 में मैंने पहले मेथड से प्रूफ किया और इससे भी प्रूफ किया। सॉल्यूशन 2 में सबसे ज्यादा डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट का। क्यों होगा? मैंने इसमें 2 से समझा है, ठीक है भैया। और इसका डेल्टा सबसे ज्यादा डिफरेंस ज्यादा है, इसका चेंज इन एंट्रोपी सबसे ज्यादा है, इसका सबसे कम होगा, फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। इसका क्या है? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा कम होगा। उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। आई थिंक इट इज क्लियर, हाँ भैया क्लियर। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 यहीं खत्म हुआ, ठीक है। अब पॉइंट आती है कि डेल्टा एस फाइंड कैसे करते हैं। बहुत इजी मेथड है डेल्टा एस को, सॉरी डेल्टा टी एफ, इस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को फाइंड कैसे करते हैं। बहुत इजी मेथड है, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया? ओके, बस इतना यार, तुम लोग सपोर्ट करते जाकर ओके ओके बोल के, बाकी तुम्हें देख लेता। अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। जे में से जितने टाइप्स है और जे एडवांस का भी एक टाइप है, कैसे मिक्स करके आता है वो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। वेट करना। हाउ टू फाइंड या कैलकुलेट डेल्टा टी एफ। मैंने कहा सिंपल सा फॉर्मूला है, जो कि बॉइलिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला था वही इसमें भी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा डिफरेंस क्या है? मैंने कहा ये जो टेम्परेचर है भैया, हाँ डिप्रेशन डेल्टा टी है भैया, हाँ डेल्टा टी एफ है भैया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके भैया? ये अमाउंट पे भैया है। ये अमाउंट, अगर आप अमाउंट बदल रहे हो ना भैया, अगर अमाउंट बढ़ा रहे हो तो ये कम कम हो जा रहा है भैया, डिप्रेशन ज्यादा हो जा रहा है भैया। अमाउंट कम करें तो डिप्रेशन कम हो जाता है। मतलब टोटली ये डिपेंड किस पे भैया? प्रोपोर्शनल किसके? अमाउंट के भैया। और अमाउंट का प्रोपोर्शनलिटी अगर देखिए भैया, ये मोलैलिटी से होता है भैया। मोलैलिटी, अमाउंट मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, समझिए, सॉरी 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। ओके, तो ये सबसे ज्यादा ये मोलैलिटी पे है भैया, ठीक है भैया, मोलैलिटी पे है। हाँ। तो डेल्टा टी एफ भैया, ये हटेगा तो कोई के आएगा, हाँ भैया के एफ जिसे लिखेंगे, उसमें आया था भैया के, उसमें के बी आया था भैया, इबिलियोस्कोपिक कहते हैं, हाँ इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट उसे कहते हैं, इसे केएफ कहते हैं, इसका भी कुछ नाम है, हाँ भैया उसका मोलैलिटी भैया। बस इतना ही है भैया फॉर्मूला डेल्टा टीएफ का फाइंड करने का। हाँ भैया ये प्रॉपर्टी किसकी? ये मैंने कहा ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है डेल्टा केएफ, ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा। अब बाई चांस अगर क्वेश्चन में तुम्हें गिवन ना हो, इसका भी फॉर्मूला होता है। अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो केएफ फाइंड करने का, एम आर डेल्टा टी एफ स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच फ्यूजन इनटू 1000, ये फॉर्मूला है। इसे फाइंड करते हैं क्या? डेल्टा की एफ। मेनली ज्यादा क्वेश्चन इससे आते नहीं है, कुछ नहीं आता है नॉर्मली। अगर एक आध बार आ गया, अगर बाई चांस आ गया क्वेश्चन, तो हमें फाइंड करना होगा डेल्टा की एफ क्या होगा, ऐसा होगा। ये सब तुम्हें डेल्टा टी एफ ये सब गिवन होगा। ये क्या है? वो ये क्या है? ये है क्या? क्या है ये? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है। आर क्या है? रेट कांस्टेंट, डेल्टा टी एफ है। ये क्या है? डेल्टा एस फ्यूजन है, ये गिवन होगा, ठीक है। और ये 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ओके। ये मेनली इसका ज्यादा फॉर्मूला का यूज कुछ नहीं है, जो है इस सब में है, ठीक है भैया।
अगर मैं इसको थोड़ा सा और लिखूं, आई थिंक इट इज विजिबल ना होगा ना, इट इज विजिबल ना होगा ना, क्या कहते बोलता हूँ। मोलैलिटी को क्या लिख सकते हैं बाबू भैया, केएफ इक्वल मोलैलिटी को कैसे लिखते हैं भैया, मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट भैया, ठीक है भैया। अब मोल्स को कैसे लिख सकते हैं भैया, केएफ भैया मोल्स को लिख सकते हैं भैया, मोल्स को कैसे लिखेंगे भैया, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, हाँ भैया, अपॉन अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट, हाँ भैया, अपॉन में ये वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्यूट का हो गया, मोल्स कैसे लिखते हैं उसी करते हैं, आई थिंक इट इज क्लियर। हाँ, अब इन्हीं में से क्वेश्चन पूछता है, कुछ दे देगा, बोलेगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बता दो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट बता दो, कुछ ऐसे, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट बता दो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बता दो, कुछ इन्हीं में क्वेश्चन पूछता है। बस कोई फॉर्मूला, बस इसी का खेल है भैया, बस इसी के जितने क्वेश्चन बन रहे हैं सारे इसी के हैं। मैंने फ्रीजिंग पॉइंट समझा दिया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बता दिया, डेल्टा और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बता दिया, आरएलबीपी बता दिया, बस इन तीनों में कंबाइंड क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी बता रहा हूँ, जेईएमएस के इस फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी बता रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन लिख दूं या डायरेक्ट बताने हैं लोगों, अगर मैं टाइप जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना वो मैं आपको सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर पढ़ लो ना, एक मिनट, नोट्स 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 नोट्स। क्वेश्चन, amount of urea dissolved in 500 ग्राम of water to produce depression of, ये क्वेश्चन है जेईएमएस का टाइप का क्वेश्चन है, amount of water, amount of urea dissolve, देख रहे हो इसमें क्या पूछेगा, इसमें अमाउंट पूछा है भैया, अमाउंट ऑफ यूरिया डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर है बेंजीन है, वाटर है, वाटर टू प्रोड्यूस डिप्रेशन, टेम्परेचर कम होने का बोल रहा है, डिप्रेशन ऑफ 0.186 C centigrade in the freezing point, 1.86 K given है, 1.86 K per mole। ये क्वेश्चन है जेईएमएस का टाइप, आई थिंक इट इज विजिबल ना होगा। अच्छा है, चलो ठीक है। अमाउंट ऑफ यूरिया डिसॉल्व, बोला कितना अमाउंट का यूरिया डिसॉल्व करो, मतलब कि भैया ये मॉलिक्यूलर, ये वेट पूछ रहा है यूरिया का, अच्छा ये वेट पूछ रहा है यूरिया का, मैंने कहा हाँ ये वेट पूछ रहा है यूरिया का, कितना वेट डिसॉल्व होगा यूरिया का ताकि डिप्रेशन आ सके फ्रीजिंग पॉइंट में 0.86 सेंटीग्रेड का, सिंपल सा क्वेश्चन है। और सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करना भैया, डेल्टा टीएफ गिवन है हमें, हाँ जो कि है क्या भैया 1.86, हाँ, और इसके बाद केएफ इंटू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या होता है भैया, अमाउंट ऑफ यूरिया पूछ रहा है भैया, मोल पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ यूरिया कितना अमाउंट भैया, ठीक है भैया, मोलैलिटी को लिख सकते क्या, मोल्स लिख सकते हैं अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, हाँ भैया मोलैलिटी को लिख सकते हैं, हाँ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है भैया। मैंने कहा डेल्टा टीएफ गिवन नहीं है बाबू तुम्हें, गिवन, हाँ भैया डेल्टा टीएफ क्या डिप्रेशन कितना है 0.86, हाँ भैया देख रहे हो 0.86 टीएफ गिवन है, और ये क्यों गिवन है, सिर्फ क्वेश्चन तुम्हें दिमाग में ये क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें आता है या नहीं आता है, ये बाकी ये सब तो कट ही जाएगा, हाँ भी मल्टीप्लाई बाई मोल्स अपॉन वेट कितना है, वेट भैया 500 ग्राम, बट भैया वेट को केजी में रखना है, डिवाइड कर देंगे 1000 से। ये 1/2 आ गया, हाँ भैया 0.5 आ गया, हाँ भैया क्या कितने मोल्स आ गए, इतने आ गए। और भैया यूरिया भैया, हाँ भैया अब यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है भैया, ये क्वेश्चन में गिवन होगा तुम्हें, यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो होता है 60 होता है, ठीक है भैया। तो हमें वेट निकालना है भैया, ठीक है भैया, अब वेट निकालना है तो मोल्स हमें गिवन है, अब मोल्स और वेट हमें ये सब बताया था, मल्टीप्लाई कर दोगे 30 ग्राम, जेएमएस का टाइप है।
खत्म हो गया क्वेश्चन। इजी नहीं था क्वेश्चन, हाँ मैंने जितना बताया उसी में से ये फॉर्मूले से यार क्वेश्चन बनता है। जेईई मेंस का जितने भी क्वेश्चन उठा लो ये फॉर्मूले से बनता है। तुम फिजिकल केमिस्ट्री की चिंता ना करियो, ठीक है, बाद में मैं पूरी केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मुझे पूरी केमिस्ट्री आती है। इस फिजिकल केमिस्ट्री की चिंता ना करियो, ऐसे कोई ये सब तैयार करके जाओगे ना कोई कुछ नहीं है भैया। कैलकुलेशन से लोग डरते, फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन आता कुछ ना आता भाई, तुम ध्यान रखना कैलकुलेशन कट मत करना अंत तक, देखना लास्ट में कैलकुलेशन कुछ ऐसा कटेगा तुम्हारा मन खुश हो जाएगा, कहोगे यार जी मेंस वाले तुम पप्पी उपी लेने लगोगे, ठीक है ना। आई थिंक इट इज विजिबल, हाँ 35 मिनट हो गए बाबू, चलो ठीक है और क्वेश्चन को डिस्कस कर ले। अब कुछ अच्छे लेवल के एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर ले, उसके बाद एक एडवांस का क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। एडवांस का क्वेश्चन बहुत इजी है, एडवांस का इजी नहीं मतलब 2-3 कंबाइन करके है, इतना भी इजी नहीं है, थोड़ा सा डिप्रेशन आपके दिमाग में होगा, इतना ही नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कुछ जेएमएस का है क्या, हाँ भैया डेल्टा टीवी, ये क्वेश्चन जेएमएस का है, डेल्टा टीवी गिवन है। अब देखो स्टेटमेंट में नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। 3 केल्विन डेल्टा टीवी, यार ये तो अब देखो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों को कंबाइन किया जेएमएस का पूछा, पर इजी बहुत है। हाँ भैया तो बोला डेल्टा टीवी कितने हैं, मोलैलिटी कितने गिवन है, 1 मोलैलिटी है। डेल्टा टीएफ 6 केल्विन है और मोलैलिटी इसमें 2 केल्विन है, ठीक है भैया। इसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मैंने डाला, इतना बोला है कि सॉल्यूट को मैंने सॉल्वेंट में डाला तो उसका कुछ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया और जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आया 3 केल्विन आया और उसका मुझे मोलैलिटी था वो 1 मोल था, ठीक है भैया। फिर उसके अगला इक्वेशन बोलता है, अगला लाइन बोलता है कि और जब मैंने सॉल्वेंट को सॉल्वेंट में डाला तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी आया, हाँ भैया बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, और जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया जो 6 केल्विन आया उसकी मोलैलिटी 2 है भैया, इतना बोला है सिंपल से। और पूछा क्या है कि मुझे बता दो रेशियो ऑफ केबी और केएफ, रेशियो ऑफ टीबी और रेशियो ऑफ केबी अपॉन रेशियो ऑफ केएफ, केबी अपॉन केएफ पूछा भैया, केबी अपॉन केएफ पूछा भी, मैंने कहा हाँ केबी अपॉन केएफ पूछा है। तो कैसे करेंगे भैया, सिंपल सी बात है, फॉर्मुला लगाते हैं। जो मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मुला लगाया था वो क्या था भैया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का भैया आपने फॉर्मुला बताया था डेल्टा टीबी इक्वल टू केवी इनटू मोलैलिटी, हाँ भैया, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू मोलैलिटी, हाँ भैया। मोलैलिटी पहले में क्या थी भैया, 1 थी भैया, हाँ भैया 1 थी, इसमें भैया 2 थी भैया, हाँ भैया 2 थी। डेल्टा टीबी क्या भैया 3 केल्विन है भैया, हाँ भैया 3 केल्विन है भैया। मैंने कहा इसमें क्या है डेल्टा टीएफ क्या है भैया 6 केल्विन है, हाँ भैया 6 है, इसको डिवाइड कर देते हैं भैया, हाँ भैया ये कट गया, हाँ भैया ये 2 आ गया, हाँ भैया 2 से इधर 2 कैंसिल हो गया, हाँ केबी और केएफ की क्या रेशियो आ गया भैया, वही केबी और केएफ का रेशियो 1/1 आ गया, ये हमारा आंसर था भैया। इसको बोल दिया था ये x है और इसको बोल दिया था y है, पूछा था y कितना है, y बता दो, y इक्वल टू 1 है, खत्म। ये जी में इसका एक क्वेश्चन है, रेशियो पूछा था, दो को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछ लिया, बस सिंपल सी बात है, खत्म हो गया ये भी क्वेश्चन। हाँ और कोई क्वेश्चन है, अब एक एडवांस का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाँ बस ये इतने टाइप है, इतना टाइप डिस्कस करो, देखो मैं 2 वीडियो देख लोगे ना इतने सारे क्वेश्चन इसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से खत्म हो जाएंगे सारे आराम से, ठीक है ना। हाँ अब एक में मैंने अभी तक जितना पढ़ाया, जितना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाया उन तीनों से एक क्वेश्चन है जे एडवांस लेवल का, ठीक है, वो उसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अब इसको कुछ लोग जो आप पिछला मेरा लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज थोड़ा सा अगर उनको प्रॉब्लम होगी तो प्लीज झेल लेना, वैसे मैं सब सारा चीजें वैसे बताते रहता हूँ ना। क्वेश्चन क्या था बाबू, क्वेश्चन क्वेश्चन तुम लिखते ना होगा, क्वेश्चन देखो ऑन डिसॉल्विंग 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, भैया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहा है, सॉल्यूट 0.5 ग्राम भैया, हाँ ऑन डिसॉल्विंग 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, भैया सॉल्वेंट भैया 39 ग्राम है भैया, सॉल्वेंट भैया 39 ग्राम है भैया, भैया इस सॉल्वेंट के अंदर ये इसको मैंने डिसॉल्व कर दिया, ठीक है भैया। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज, बोला है कि मुझे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बता दो, डेल्टा टीएफ बता दो, ठीक है ना, इतना पूछा है भैया, ठीक है भैया। और एक और डाटा गिवन है, बोला है
एक छोटा सा और डाटा गिवन, एक ही डाटा ये हो गया। अगली लाइन ये क्या कहती है कि डिप्रेशन, ये कहते हैं वेपर प्रेशर डिक्रीज फ्रॉम 330 mmHg to 640 mmHg। वेपर प्रेशर डिक्रीज फ्रॉम 630, 6 है ना, 630 mmHg टू 640, 640 टू 630 होना चाहिए ना, हाँ ये 650 था, टू 640 mmHg। ठीक है भैया, अच्छा जी ठीक है भैया। और इसमें ये डेल्टा के एफ, उसमें भी के एफ दिया है भैया 5.12 ना, 5.12। एक मिनट में आ गया ना, बस एक मिनट भाई, मम्मी फोन है। हेलो। हाँ भाई, यार बड़ी काम होते हैं। हाँ ठीक है, अब देखो जितना लोगों को क्वेश्चन नहीं सुना है तो प्लीज मेरी बात सुनो। अब एक बार बस 10 सेकंड सुनो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने कहा एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया, उस सॉल्वेंट को डिसॉल्व किया, उसका कुछ, अब सॉल्यूट है, सॉल्वेंट को डालोगे, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालोगे, नॉन वोलेटाइल को, अब फ्रीजिंग पॉइंट तो होगा, डिक्रीज होगा, ये भी हाँ भैया, वो पूछा वो कितना होगा, ये भी किया। और एक एक्स्ट्रा डाटा बोल दिया कि वेपर प्रेशर डिक्रीज फ्रॉम 650 mmHg टू 640 mmHg। ठीक है भैया, ठीक है भैया, इतना ही क्वेश्चन डाटा था। मैंने कहा हाँ इतना ही क्वेश्चन डाटा था। अब मेरी बात सुनो, ये जे एडवांस 2019 का क्वेश्चन है, जे एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है भैया, अब क्या करते, क्या भैया फॉर्मूला क्या था फ्रीजिंग पॉइंट पता करने का, भैया डेल्टा टी एफ अभी पता करना है। हाँ भैया, इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। हाँ ठीक है, मोलैलिटी इंटू मोलैलिटी। हाँ भैया ठीक है, डेल्टा टी एफ पता करना है। हाँ भैया डेल्टा टी एफ पता करना है, तो सिंपल से पता चल जाएगा भैया। हाँ के एफ कितना है भैया 5.12 इंटू भैया मोलैलिटी। अब मोलैलिटी को कैसे लिखेंगे भैया, मोलैलिटी को भैया भैया मोल्स, भैया मोलैलिटी को कैसे लिखेंगे, मैंने कहा यही तो दिक्कत है बाबू। अब मैं मोलैलिटी को लिखूं तो लिखूं कैसे, हाँ। अब इसके लिए डाटा दिया है ये वाला। मोलैलिटी क्या होता है भैया, मोल्स अपॉन सॉरी 0.5 मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये होता है भैया वेट ऑफ सॉल्वेंट। भैया क्या होता है भैया 39 ग्राम दिया है भैया। हाँ भैया 39 ग्राम दिया है, इतना और कुछ डाटा गिवन नहीं है, पिनॉट नहीं, और कुछ डाटा गिवन नहीं है। ठीक है भैया, तो भैया इस मोल को क्या लिख सकते हैं भैया, इस मोल को लिख सकते हैं भैया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। हाँ भैया, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट, ऐसे थे ना क्वेश्चन, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में डब्ल्यू। हाँ ठीक है भैया, भैया हमें वेट ऑफ सॉल्यूट तो पता है, बस हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं पता है। हाँ भैया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं पता है भैया। अगर हमें ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हमें पता चल जाए भैया, तो सारा काम बन जाए भैया। तो बस ये ना पता है तो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है कि वेपर प्रेशर डिक्रीज फ्रॉम 650 mm टू 640, 10 mmHg का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। ये डाटा गिवन है पहले वाले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। अब पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या था, कहता था डालोगे सॉल्यूट तो डिप्रेस होगा। हाँ भैया, और उसके लिए फॉर्मूला क्या हुआ करता था, मैंने कहा कोई कुछ ज्यादा गिवन नहीं है, रिलेटिव सब गिवन नहीं है, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर सब गिवन नहीं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन सॉल्यूट मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हाँ भैया, ये फॉर्मूला हो गया था। अब ये लेक्चर देख रहे होगे तो तभी पता लगेगा। हाँ भैया, ये फॉर्मूला हुआ करता था। मैंने कहा इतना समझना क्या, हाँ पी नॉट क्या गिवन है भैया, पी नॉट माइनस पी एस, मतलब डिफरेंस कितना है भैया 640 माइनस 650, भैया 10 का डिफरेंस है भैया। हाँ अब पी एस कितना है भैया, भैया पी एस क्या है भैया, पी एस पी एस निकाल लो, पी एस कितना आ जाएगा 640, पी एस कितना आ जाएगा, पी एस भैया पी नॉट माइनस पी एस कितना है भैया, पी नॉट माइनस पी एस 10 है भैया। हाँ भैया, यार मेरा दिमाग खराब हो जाता है बार बार
640 हो गया ना, हाँ तो वेपर ऑफ सॉल्यूशन 640 हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात है, लिखा हुआ है बस दिख नहीं रहा है ऐसा करके। हाँ तो भैया पीएस क्या हुआ 640, लास्ट में जो सॉल्यूशन जब डालने के बाद सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हुआ 640 हो गया। हाँ एंड सॉल्यूट भैया, अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट भैया ये निकालना था। हाँ भैया तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ कितने की, सॉल्यूट का वेट कितना भैया, वेट ऑफ सॉल्यूट 0.5 अपॉन मोल्स ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, हमें तो यही पता करना है भैया। हाँ इनटू भैया इनटू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब भैया मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 39 ग्राम, 39 ग्राम गिवन है। अब ये अपॉन में मोलिकुलर वेट और सॉल्वेंट क्या है बेंजीन है, बेंजीन का गिवन होगा मोलिकुलर वेट 60 होता है, उस 60 से डिवाइड करेंगे ऊपर आ जाएगा 60। हाँ भैया बात तो सही है आपकी, बात तो सही है ना आपकी। हाँ भैया अब हमें यहाँ पे सब कुछ पता है भैया, अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, मोलिकुलर वेट निकाल लेंगे, यहाँ से मोलिकुलर वेट निकालेंगे। हाँ अब यहाँ से जब मोलिकुलर वेट निकालेंगे, इस मोलिकुलर वेट को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर आंसर निकाल लेंगे अपना, क्या डेल्टा टीएफ निकालेंगे। सब कुछ तो हमें गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन क्या है 39 ग्राम गिवन है। अब हमें ये पता चल जाएगा, बस हमें ये तो पता करना था भाई, पता है। अब आंसर क्या गिवन है, क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर अगर बताऊं आपको तो मैं आंसर गिवन है 1.056 सेंटीग्रेड। कितना डिप्रेशन होगा ना, हाँ इतना ही होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, एक जी एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया। इसको कट कर देना। वन बेंजीन का क्या होता है 78 होता है, सॉरी 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 सॉरी, बेंजीन का 78 होता है, ये गिवन होगा। हाँ तो 39 इंटू 2 हो गया। हाँ ये इससे कट गया, हाँ 64 हो गया। हाँ 1/2 हो गया, 1/2 ये कितना हो गया 32 हो गया, ठीक है ना, 32 हो गया, दैट 2 हो गया। हाँ कुल मिला के आ जाएगा कितना 1/2, 32 हो गया, 64 आ जाएगा आसपास। हाँ 64 आ जाएगा, 64 यहाँ पे पुट कर दोगे, पुट ही कर दो भैया, 5.12 इंटू वेट ऑफ 0.5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 64 इंटू मॉलिक्यूलर इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 39 ग्राम, पर वो हमें 1000 में करना चाहिए बस। अब भैया इतना तुम कैलकुलेट कर लो भैया, डेल्टा टीएफ ये आ जाएगा क्या 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना, 1.089 सॉल्व करने के बाद इतना आता है 1.056 आता है, 56 इतना आता है, बस खत्म। बाबू ये हो गया जी एडवांस का क्वेश्चन। अब क्या हुआ था, इसमें हमें ये नहीं गिवन था, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं गिवन था, जिसकी मदद से हमें ये दूसरी लाइन गिवन थी, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। ठीक है भैया, अब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, अगर दूसरी अगर कोई एक्स्ट्रा लाइन देती तो हमें जरूर उससे कुछ डाटा गिवन होगा। हाँ भैया उसका डाटा गिवन, अब सोचेंगे ये लाइन कहाँ की है, अभी ये पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की थी। हाँ तो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर का था उसका कुछ फॉर्मूला था। हाँ भैया इस फॉर्मूला मैंने लगाया भैया, उसके बाद जो हमें मॉलिक्यूलर वेट नहीं मिल गया और वो पुट कर दिया तो आंसर आ गया। कितना आंसर है 0.56, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे हो गया, खत्म हुआ। ठीक है, आई थिंक दिस इज विजिबल। ओके कैप कहाँ गया, तो खत्म हुआ। अब हमारा क्या हो, जो अगला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 12 ना, हाँ ये 11 था। हाँ लेक्चर में 12 जो होगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक है, अभी ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को जल्दी से खत्म करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को दी एंड करेंगे। उसके बाद अगर एक दो टॉपिक बचेगा तो उसको कवर करेंगे, नहीं तो हमारा चैप्टर ही खत्म हो गया। ठीक है, हमारा 90% चैप्टर आराम से खत्म हो गया है विद क्वेश्चन। मैंने अच्छे से क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन लिए थे, बहुत सारे डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है ना, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना। ठीक है ना, बाय बाय, थक गया हूँ मैं भी।